दुनिया में किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना या उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं मापी जाती। असली ताकत तब दिखाई देती है जब एक ही समय पर कई अलग-अलग क्षेत्रों में उस देश की स्थिति मजबूत होने लगे। पिछले कुछ दिनों में सामने आई 4 खबरों ने कुछ ऐसा ही संकेत दिया है। पहली खबर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ी है। दूसरी पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर से। तीसरी भारतीय हथियारों की बढ़ती पहचान से। और चौथी चीन के साथ व्यापार से। देखने में ये चारों खबरें अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। और वो तस्वीर ये बताती है कि दुनिया के कई हिस्सों में भारत की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं अंडमान की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में समुद्र, नौसेना और भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तस्वीर आती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वैज्ञानिक और एनर्जी एक्सपर्ट्स इस क्षेत्र को एक और वजह से भी काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। वजह है यहां मौजूद संभावित तेल और गैस के भंडार। भारत लंबे समय से अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रहा है। देश अपने इस्तेमाल होने वाले क्रूड ऑयल का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व, रूस और दूसरे देशों से खरीदता है। यही कारण है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है और तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। इसी बीच ऑयल इंडिया की तरफ से आई नई जानकारी ने काफी ध्यान खींचा है। कंपनी ने अंडमान ऑफशोर क्षेत्र में एक बार फिर नेचुरल गैस की मौजूदगी की पुष्टि की है। दिलचस्प बात यह है कि यह कोई पहली खोज नहीं है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी के संकेत मिले थे। और अब लगातार दूसरी सफलता ने उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है। पिछले कुछ सालों से भारत सरकार भी अंडमान बेसिन को लेकर विशेष रुचि दिखा रही है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि यहां अभी भी बड़े पैमाने पर एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं मौजूद हैं। अगर भविष्य में यहां कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होता है, तो ये केवल एक एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को नई दिशा देने वाला कदम साबित हो सकता है। यही वजह है कि अब अंडमान को सिर्फ एक मिलिट्री आउटपोस्ट के रूप में नहीं देखा जा रहा। एक समय था जब इस क्षेत्र की चर्चा मुख्य रूप से भारत की नौसैनिक ताकत और हिंद महासागर में उसकी स्थिति को लेकर होती थी। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। अंडमान धीरे धीरे एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर रहा है जहां स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और एनर्जी पोटेंशियल दोनों एक साथ मौजूद हैं। और इसी दौरान दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी ऐसी खबरें सामने आई हैं जो ये दिखाती हैं कि सिर्फ एनर्जी ही नहीं, बल्कि डिफेंस और इंटरनेशनल ट्रेड के मोर्चे पर भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, जिनकी चर्चा अब तेजी से बढ़ने लगी है। अगर अंडमान से आई खबर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ी है, तो दूसरी और तीसरी खबर डिफेंस सेक्टर की बदलती तस्वीर दिखाती हैं। सबसे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए JF-17 फाइटर जेट बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पिछले 2 दशकों में पाकिस्तान ने इसी विमान को अपनी हवाई ताकत का एक बड़ा आधार बनाया है। JF-17 को अक्सर चीन और पाकिस्तान की संयुक्त उपलब्धि के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन इसकी एक बड़ी वास्तविकता ये भी है कि इसके RD-93 इंजन रूस से आते हैं। यानी विमान चाहे पाकिस्तान और चीन का प्रोजेक्ट हो, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी एक तीसरे देश पर निर्भर है। यही वजह है कि जब खबर आई कि रूस ने पाकिस्तान और अन्य एक्सपोर्ट देशों के लिए RD-93 इंजन की MRO फैसिलिटी स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तो इसने काफी चर्चा पैदा कर दी। MRO फैसिलिटी का मतलब सिर्फ मरम्मत की सुविधा नहीं होता, बल्कि ये किसी भी एयरफोर्स की ऑपरेशनल रेडीनेस से जुड़ा विषय होता है। अगर किसी देश को अपने फाइटर जेट्स की सर्विसिंग और ओवरहॉल के लिए बाहरी व्यवस्था पर निर्भर रहना पड़े, तो लंबे समय में ये उसकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। खास बात यह है कि भारत और रूस के डिफेंस रिलेशंस कई दशकों पुराने हैं। MiG-21 से लेकर Su-30 MKI और S-400 तक दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन लगातार बना हुआ है। ऐसे में ये घटनाक्रम कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इसी दौरान एक और खबर सामने आई,
जिसने भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की बढ़ती पहचान को उजागर किया। कुछ साल पहले तक भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में तस्वीर धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई। भारत ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जोर बढ़ाया, कई स्वदेशी सिस्टम्स विकसित किए और फिर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पेश करना शुरू किया। इसी का परिणाम है कि आज आर्मेनिया जैसे देश भारतीय डिफेंस सिस्टम्स पर भरोसा जता रहे हैं। आर्मेनिया पहले ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और कई अन्य भारतीय सिस्टम्स खरीद चुका है। लेकिन हाल की खबर इसलिए ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि आर्मेनिया ने इन भारतीय सिस्टम्स को स्थानीय सांस्कृतिक नाम देने शुरू कर दिए हैं। आकाश को लुसान और पिनाका को शांत नाम दिया गया है। आमतौर पर किसी विदेशी हथियार को स्थानीय नाम तब दिया जाता है जब उसे सेना के ढांचे में लंबे समय तक इस्तेमाल करने और अपनी ऑपरेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा बनाने की तैयारी हो। इसलिए ये सिर्फ नाम बदलने की खबर नहीं, बल्कि भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी के बढ़ते भरोसे की कहानी भी है। अब अगर चौथी खबर को देखें तो तस्वीर और भी व्यापक हो जाती है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, प्रतिस्पर्धा और कई रणनीतिक मतभेदों की चर्चा अक्सर होती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच व्यापार भी लगातार बढ़ता रहा है। इसी कड़ी में एक नई रिपोर्ट ने बताया है कि पिछले लगभग एक दशक में चीन को भारत से होने वाले ऑयल मील एक्सपोर्ट में करीब 900% की बढ़ोतरी हुई है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि ऑयल मील का इस्तेमाल पशु आहार और पोल्ट्री इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर किया जाता है और चीन दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माने जाने वाले चीन के लिए भी कुछ क्षेत्रों में भारत का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों देशों के बीच सभी मतभेद खत्म हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स में भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स पर काफी ध्यान दिया है, जिसका असर अब अलग अलग सेक्टर में दिखाई देने लगा है। अगर इन चारों खबरों को एक साथ देखा जाए तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक तरफ अंडमान में नए एनर्जी रिसोर्सेज की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, दूसरी तरफ भारतीय डिफेंस सिस्टम्स विदेशों में अपनी पहचान बना रहे हैं। वहीं पाकिस्तान को अपने महत्वपूर्ण फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और चीन जैसे बड़े बाजार में भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है। यही कारण है कि इन खबरों को केवल अलग अलग घटनाओं के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले वर्षों में ये बदलाव कितना बड़ा रूप लेता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि एनर्जी, डिफेंस और ट्रेड जैसे तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लगातार आ रही खबरें भारत की बढ़ती भूमिका की तरफ इशारा कर रही हैं। बाकी इन सभी खबरों को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही भारत से जुड़े बड़े इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।